हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन का क्वेश्चन देखेंगे। और ये जेई मेन का क्वेश्चन 2021 में 25 फरवरी को पूछा गया है। जेई मेन का क्वेश्चन जो है ये आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, जेई मेन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ये क्या कहता है इसको देखें। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज शॉन बिलो। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज शॉन बिलो ऑन ए पीवी डायग्राम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम पर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को दिखाया गया है। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस है 1 मोल के लिए, जिसमें V2 यहां पर लिख रहा है कि V2 इक्वल टू 2V1, देन रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 बाय T1 इज क्या होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस दिया है, पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया है। आइडियल गैस का 1 मोल है, जिसमें वॉल्यूम V2 यानी डबल वॉल्यूम है, V2 इक्वल टू 2V1 है। देन रेशियो ऑफ टेम्परेचर T2 बाई T1 इज फाइंड करना है, इसका ग्राफ दिया हुआ है। अब आइडियल गैस 1 मोल के लिए थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया है। तो इसमें हमको V2 इक्वल टू 2V1 यानी वॉल्यूम दुगुना है, तो T2 बाई T1 का रेशियो क्या है, ये ग्राफ को देखिए। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। यहाँ प्रेशर दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट से ये जो है आइडियल गैस का इस तरह से देखा जाए तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। और पहला इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। सेकेंड पॉइंट पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। यहां पर इनिशियल वॉल्यूम V1 और सेकेंड पॉइंट पर फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या प्राप्त होगा, यानी ये जो P V के पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, इस ग्राफ का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है। P एक फॉर्मूला होता है, P V का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब इसमें जो गामा का अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पर गामा का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, गामा का वैल्यू 1/2 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इससे यहाँ पर एक तरह से देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये इक्वेशन सारे प्राप्त होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ T2 बाई T1 का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होना चाहिए। और वॉल्यूम यहाँ पर बताया जा रहा है कि V2 इक्वल टू 2V1 है, ये दिया हुआ है। तो आपको T2 बाई T1 कितना होगा, गामा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है।
इनिशियल पॉइंट 1 है, फाइनल पॉइंट 2 है। इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। सेकेंड पॉइंट पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको T2 बाई T1 निकालना है। कितना होगा? एक तरह से हम देखें, यहां पर ऑप्शन इसका दिया गया है, क्या आंसर होगा इसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम चलें यहां पर कि सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, तो यहां जो सॉल्यूशन है इसमें गामा का वैल्यू तो दिया है। सबसे पहले T1 T2 बाई T1 का रिलेशन निकालने के लिए वी नो, हम जानते हैं इक्वेशन, ये P1 V1 का पावर गामा, P1 V1 का पावर गामा, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो इससे हम ये गामा का वैल्यू तो 1/2 दिया हुआ है, यानी P1 बाई अगर P2 निकाल दें तो यहाँ रिलेशन V2 बाई V1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, गामा। और इस गामा का वैल्यू क्या दिया है, 1/2। V2 का वैल्यू 2V1 दिया है। तो यहाँ पर 2V1 बाई V1 टू दी पावर 1/2। अब एक तरह से ये देखें तो V1 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाई P2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। 2 टू द पावर 1/2 P1 बाई P2 का रिलेशन आ गया। इस ग्राफ से, ये इस ग्राफ से जो एडियाबैटिकली प्रोसेस के लिए होता है। अब इस तरह से हम आगे ये इक्वेशन हम लोग ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो V1 V2 का रिलेशन से यहाँ P1 P2 का वैल्यू अब निकाल लिए। हमको T2 बाई T1 फाइंड करना है। तो T2 बाई T1 फाइंड करना है, तो एक ये आगे का रिलेशन अगर हम देखें तो ये अगेन फिर हम जानते हैं एक रिलेशन में ये प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन ले लेते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कितना होता है, ये हम निकालते हैं। ये होता है P1 टू द पावर 1 माइनस गामा, T1 का पावर गामा इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा और T2 टू द पावर गामा। ये रिलेशन होता है P और T के बीच में। P और V के बीच का रिलेशन ये होता है। गामा का वैल्यू इस ग्राफ से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। P V के पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट है, गामा का वैल्यू 1/2 फाइंड होता है। फिर आगे अगर हम देखें तो यहीं से लगता है कि T2 बाई T1 का रिलेशन हमको फाइंड हो सकता है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ P1 बाई P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा, इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ क्या प्राप्त होगा, T2 बाई T1 टू दी पावर गामा। अब हमको T2 बाई T1 का रिलेशन निकालना है। फिर क्या करेंगे, T2 बाई T1 का रिलेशन अगर निकालना है तो इसको आगे अगर हम बढ़ते हैं तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू, अगर इस गामा को हटाते हैं तो इसमें पावर डिवाइड हो जाता है, यानी P1 बाई P2 टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइड गामा। तो क्या रिलेशन आएगा, P1 बाई P2 का वैल्यू कितना है, P1 बाई P2 का वैल्यू 2 टू द पावर 1/2। तो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 2 टू द पावर 1/2। गामा का वैल्यू 1/2 है, तो 1 माइनस
1 माइनस 1/2 अगर करें तो 2 टू द पावर 1/2 का होल पावर क्या होना चाहिए, का होल पावर यहाँ पे घटाएंगे तो 1/2 अब बाई 1/2 ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का पावर 1/2 का होल पावर 1 यानी T2/T1 T2/T1 का रिलेशन यानी इसका रेशियो कितना आएगा 2 का पावर 1/2। इसका मतलब है आगे अगर हम देखें तो T2/T1 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/2 इंटू 1 अर्थात 2 टू द पावर 1/2। इट मीन्स रेशियो यहाँ पर फाइंड हो गया T2/T1 इज इक्वल टू √2। ये रहा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जेईई मेन का क्वेश्चन यानी 2021 का फरवरी 25 को पूछा गया है। और एक तरह से देखा जाए थर्मोडायनामिक्स के इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ थर्मोडायनामिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस हम बनाएंगे और आप इस तरह से वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो इस पर जो क्वेश्चंस है ये बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर आप लोग जो है ना गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन पढ़िए, फिर फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूला बेसिस पर बहुत जल्दी क्वेश्चन बनने वाला होता है। इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया आप देख सकते हैं कितना जल्दी बन गया और इस तरह से रिजल्ट फाइंड हो गया, प्राप्त हो गया। थैंक यू।